हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय और प्राचीन किले का रहस्य बताने वाली हूँ जिसका इतिहास आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आपने भारत के कई ऐतिहासिक किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रयागराज किले का इतिहास बताने वाली हूँ कि इस किले का क्या इतिहास है। आखिर इसे उल्टा किला क्यों कहा जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि इस किले में एक ऐसा कुआं बना हुआ है जिसमें कभी भी सिक्का डाला जाए वह सदैव उल्टा ही गिरता है। इस किले में अनगिनत रहस्य छुपे हैं जिनका खुलासा आज तक कोई भी नहीं कर पाया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद किले का रहस्य बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद का किला जिसे मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा 1583 में प्रयागराज में बनाया गया था। यह किला गंगा के सरगम के निकट यमुना के तट पर स्थित है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह किला ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर ने करवाया था। आखिर इस किले का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था, इसके पीछे का कारण क्या है? ये भी कहा जाता है कि इस किले को अंग्रेज़ों ने भी अपने गिरफ्त में कर दिया था। अत्यधिक सन 1783 में अंग्रेज इस किले पर आए और सन 1775 में बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के हाथ 50 लाख रुपए में बेच दिया। सन 1797 में नवाब साजत अली और अंग्रेज़ों ने एक संधि के बाद यह किला फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस किले पर अधिकार हुआ, यानी कि इस किले पर अंग्रेज़ों का भी शासन रहा। लेकिन जब तक मुग़लों का शासन था उस समय, तब से लेकर मुग़लों के शासन तक इस किले को कोई भी नहीं जीत सका था। सन 1575 ईस्वी में सरगम के सामरिक महत्व के प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से यह शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। इस स्थान को एक सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। जैसा कि इस किले में अनगिनत रहस्य बताए जाते हैं जिनका खुलासा आज तक कोई भी नहीं कर सका। आखिरकार इस किले के क्या रहस्य हैं? क्यों इस किले को एक उल्टा किला माना जाता है? जैसे कि पवित्र शहर प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक। ऐसा माना जाता है कि महान मुग़ल सम्राट अकबर ने इस महान शहर की नींव रखी और यहाँ इलाहाबाद किला भी बनवाया, क्योंकि इस किले का निर्माण अकबर ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए करवाया था। वैसे कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी होते हैं कि अकबर ने कितने किले बनवाए थे। तो पहला किला लाहौर का किला, जो कि 17वीं शताब्दी में लगभग पूरी तरह से पुनः निर्मित होने के लिए उल्लेखनीय है। जब मुग़ल सम्राट अपनी भव्यता और समृद्धि के चरम पर था, अकबर ने 3 महान किलों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक प्रयागराज का किला बताया जाता है, एक फतेहपुर सीकरी का किला और दूसरा आगरा का लाल किला। इन तीन किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। इस किले को भारत का सबसे मजबूत किला बताया जाता है, जो कि अकबर ने 1583 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया था और यह कम से कम 5-6 सालों में बनकर तैयार हुआ था, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामले में सर्वश्रेष्ठ किले के तौर पर होती है। यह किला वास्तव में बहुत ही मजबूत किला माना जाता है। सन 1583 में जब इस किले का निर्माण अकबर ने कराया तो उसने एक ऐसे विशाल किले का निर्माण करवाया था जो कि आज तक किसी का ना हो। इतना विशाल किला बनवाया। लेकिन इस किले के बारे में एक खासियत ये है कि इस किले को एक उल्टा किला माना जाता है। इसका क्या कारण है? आखिर इसे उल्टा क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि एक समय, यानी कि ऐसा था कि यहाँ पर एक हवन हुआ था, जो कि एक ऋषि ने एक ऐसा श्राप दिया इस किले को कि एक तारा टूटकर इस किले में गिर जाएगा, जिसके कारण इस किले का जो निर्माण है पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। प्रयागराज किले को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है। परंपरागत रूप में नदी सरगमों को शुभ स्थान माना जाता है, लेकिन सरगम में
सरगम का महत्व सबसे पवित्र है, क्योंकि यहाँ पवित्र गंगा, यमुना और पौराणिक संस्कृति मिलकर एक हो जाती हैं, जिसके कारण इसे पवित्र स्थल भी माना गया है। जैसे कि प्रयागराज में सरगम के निकट पर स्थित इस किले को जब मुग़ल बादशाह अकबर ने बनाया था, तो उन्होंने इस तरीके से इस किले के बारे में कहा कि ऐसा किला होना चाहिए जो कि आज तक किसी का भी ना हो। और यह किला कुछ ही भाग पर्यटकों को देखने के लिए खुले हैं, बाकी सभी इससे बंद हैं। भारतीय सेना यानी कि इस किले के बाकी हिस्सों का प्रयोग भारतीय सेना करती है। इस किले में 3 बड़ी गैलरी हैं जहाँ पर ऊंची मीनारें हैं, और यह किला पूरी तरह से काला यानी एक तरीके से जल चुका है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसे बिगड़ चुकी है मानो कि इस किले में किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन इस किले की बनावट पूरी तरह से पीछे के तौर पर ऐसी हो गई है खंडर के रूप में, लेकिन कुछ इससे आज भी इतने मजबूत हैं कि उन्हें कोई यानी कि तोड़ भी नहीं सकता। इस तरीके से बने हुए हैं ये। कहा जाता है कि एक समय इस किले पर ऐसा था कि यह किला यानी कि इसके आगे अच्छे अच्छे किले भी फीके पड़ जाते थे, लेकिन इस किले में कुछ ऐसे रहस्य देखे गए हैं जिनके कारण इस किले में उन रहस्यों को लोग चौंक जाते हैं देखने को। कहा जाता है कि इस किले में एक ऐसा कुआं है जिसमें कभी भी सिक्के डालेंगे तो वह सदैव उल्टे ही गिरेंगे। इसका क्या कारण है? आखिर सिक्के सीधे भी तो गिर सकते हैं, उल्टे ही क्यों गिरते हैं? लेकिन जब इसकी पूरी तरह से छानबीन की गई तो यह बात बिल्कुल सच निकली कि आप कभी भी उस कुएं में सिक्के डालेंगे तो सदैव उल्टे ही गिरेंगे। ऐसे कई रहस्य हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कुएं को, इस पर लोगों ने यानी कि अपने तरह से यानी इसकी छानबीन करी। क्या वास्तव में ये बात सच है? तो ये बात सच ही निकली। और ये भी कहा जाता है कि उस समय का यानी कि ऐतिहासिक और रहस्यमय खजाना आज भी इस किले में मौजूद बताया जाता है कि इस किले में आज भी वह खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। और इस किले में गुप्त तहखाने भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे रहस्यमय और गुप्त सुरंगें जो कि इस किले से सीधा आगरे तक जाती हैं। ये कहा जाता है कि उन रास्तों को अकबर द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि वह ऐसे गुप्त रास्तों का उपयोग तब करते थे जैसे कि कभी भी उन्हें आवश्यकता हो इस किले से बाहर जाने के लिए या सैनिकों के लिए, तो ऐसे रास्तों का निर्माण अक्सर हर एक राजा अपने किले में करवाते हैं। आप कई किले को देख लेंगे, आपको उनमें ऐसे रास्ते ज़रूर मिलेंगे, और इस किले में भी वह मौजूद हैं। उन रास्तों का और उन गुप्त सुरंगों का पता केवल राजा और उनके कुछ भरोसेमंद सैनिकों को ही पता होते हैं जो कि इस किले में मौजूद हैं। और इस किले में कुछ ऐसे गुप्त यानी ऐसे तहखाने बने हैं जिनमें खजाना होने का दावा किया गया है। जैसा कि आज तक उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक वह खजाना किसी को भी नहीं मिला। और यह किला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। आप देख सकते हैं इस किले में प्रवेश करने के लिए एक पीछे दरवाज़ा बना है। वैसे तो इस किले में मुख्य दरवाज़ा भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये है प्रयागराज किले का रहस्य और इससे जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।